ममता, दया, करुणा, वात्सल्य का महल अपने अंदर अच्छाइयां भरना प्रारंभ करो। प्रयास करोगे सब कुछ संभव है। जहां पे तुम निर्णय ले लो, थोड़ी छोटी मोटी अपनी कामनाओं का त्याग करना सीखो कि गलत कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं गलत कर्म नहीं करूंगा, गलत कार्य नहीं करूंगा। हो सकता है मेरी एक दो इच्छाओं की पूर्ति ना हो, मगर अगर सत्य पथ पर चलोगे तो जो सत्य की पूंजी तुम अर्जित करते चले जा रहे हो, तुम्हारी आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और तुम्हारे पास वह पूंजी आती चली जाएगी, तो जन्म दर जन्म तुमको आगे की ओर बढ़ाती चली जाएगी। इस जीवन में तुम्हारी जो संपदा है, जो सामर्थ्य है, जो पारिवारिक जीवन है, नवीन जीवन में उससे ऊपर आपको प्राप्त होना ही है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन कर सकती। माता भक्ति के विधान में अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है, एक सुई के नोक के बराबर गुंजाइश नहीं है। जो सत्य को समझ जाता है वो मां के चरणों में बार बार नतमस्तक होता है। कोई शिकायत ही नहीं रहती, कोई शिकायत करने का भाव ही नहीं पैदा होता। हर पल ऋणी होता है कि मां मुझे कितना दे रही है, मां ने किस तरह खुले रास्ते छोड़ रखे हैं, हर एक के लिए खुला रास्ता छोड़ रखा है। कोई बंधन है ही नहीं, हमारे अंदर उसका एक माध्यम दे रखा है। हम उस माध्यमों पर जितने आवरण डाल लिए हैं वही हमारे लिए बंधन का कार्य करते हैं, वही हमारे लिए पतन का कार्य करते हैं। उन अवगुणों के बंधनों को, उन विकारों के बंधनों को हम धीरे धीरे करके एक एक करके दूर करते चले जाएं। एक दिन हमारा निर्मल पवित्र तन बन जाएगा, पवित्र मन बन जाएगा, पवित्र बुद्धि बन जाएगी। आनंद इससे उतना नहीं प्राप्त होता कि हमारा बाहर का शरीर कितना स्वच्छ है, बाहर का शरीर कितना धुला हुआ है। सच्चा आनंद उन क्षणों पर प्राप्त होता है जब आपका अंतर मन धुला हुआ हो, अंतर चेतना धुली हुई हो, बुद्धि धुली हुई हो। तब आपको एक तृप्ति की अनुभूति होती है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंदर पवित्रता है। फिर बाहर की गंदगी भी महसूस नहीं होती। बाहर का वातावरण कैसा है, जगत का वातावरण कैसा है, वह आपकी पवित्रता बाहर के वातावरण को आपके शरीर पर प्रभाव नहीं डालने देती। आपका औरा, आपका आभा मंडल धीरे धीरे करके प्रभावक होता चला जाता है। उसके सहज गुण है,